हेलो स्टूडेंट। देखिए पी ब्लॉक, एस ब्लॉक हम लोग को हो चुका था। एस ब्लॉक को ट्रिक से याद कर लिए थे। क्या था उसमें? हलीना करी रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आज पढ़ेंगे पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग आता है और पी ब्लॉक में टोटल 6 वर्ग आता है। इसे देखिए, ब्लॉक वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपको 6 वर्ग है। ठीक है, आज इसको पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक में देखिए, सबसे पहले बात है कि पी ब्लॉक में 3 प्रकार के तत्व पाया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। मतलब इसमें तीनों आएगा। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु भी पाया जाता है, तो आपको पी ब्लॉक। ठीक है, चलिए, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप 13, ग्रुप 13। ग्रुप 13 को याद रखिएगा, बोरोन परिवार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बोरोन परिवार। तो बोरोन परिवार मतलब इसमें बोरोन से स्टार्ट होगा। तो देखिए, बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम आयन, उसके बाद टीएल, थाइनियम, थाइलियम, थाइलियम, और एक इसमें नया तत्व जुड़ा है जिसको बोलते हैं निहोनियम, एनएच। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नया तत्व वाला। ठीक है, एनएच यानी कि निहोनियम बोला जाता है इसको। तो देखिए, इसको याद करने के लिए कोई भी ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। याद होना चाहिए। ठीक है, तत्व, संकेत, उसके बाद परमाणु संख्या। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। तो देखिए, हम जो यहाँ पे बैठाए हैं, यहाँ पे बी यानी कि बी बोरोन को, यहाँ पे बैगन हो गया, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बहुत शॉर्टकट है। मार्केट गए, मार्केट में बैगन लिए, आलू लिए, गाजर लिए और एक थैला में लेकर के चले हैं, बस, कोई दिक्कत नहीं है। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। देखिए, कोई भी ट्रिक से आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे बैगन का मतलब बोरोन हो गया, अल्युमिनियम, आलू, आलू का मतलब अल्युमिनियम हो गया, गाजर का मतलब गैलियम हो गया। ठीक है, इन मतलब इंडियम हो गया, और थैला मतलब थैलियम हो गया। फिर से बैगन, बोरोन, आलू, अल्युमिनियम, गाजर, गैलियम, इन, इंडियम, थैला, थैलियम, और एक नया तत्व जो जुड़ा है इसको बोलते हैं निहोनियम, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, बोरोन, बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है, अल्युमिनियम का 13 होता है, गैलियम का 31 होता है, इंडियम का कितना होता है? 49 होता है, थैलियम का होता है 81, थैलियम का 81, और निहोनियम का 113। परमाणु संख्या याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी बता देंगे कैसे याद होगा जो। अब देखिए, इस परमाणु संख्या याद करने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको आवर्त निकालने के लिए सीखना पड़ेगा कि आवर्त कैसे निकलता है। जैसे किसी भी चीज का आप निकालिए आवर्त। ठीक है, तो आवर्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। मतलब पहला तत्व में 2 आवर्त है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है, चौथा आवर्त में 18 तत्व है, पांचवा में भी 18 है, छठा में 32 और सातवां में 32। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। किसी भी का भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, बोरोन का यहाँ पे निकाले हैं, बोरोन 5 का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले में 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, लेकिन यहाँ पे इसका परमाणु संख्या 5 है, तो 2 हो गया तो कितना? 3 ना बाकी रह गया है ना, तब ना 3 2 5 होगा। अब देखिए, इसमें कितना अंक आया है? 1 और 2, तो जय वो आएगा तयमा आवर्त में होगा। जैसे कि 1, 2, 2 इसमें अंक आया, ऐसा यानी कि दूसरा आवर्त में आता है बोरोन। समझ में आ रहा है बात को? 1 और 2, तो इसका मतलब दूसरा वर्त में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8, उसके बाद फिर 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 हमको लाना है, तो 8 2 10, 3 बाकी है, यानी कितना इसमें अंक आया? 1 2 3, यानी कि तीसरा वर्त में आएगा। समझ गए? किसी भी चीज, किसी का भी निकालिए, इस तरह से आपको निकल जाएगा। तो अवर्त निकालने के लिए, और इसमें एक पहला वर्त में 2 तत्व, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, सातवां में 32, ये भी याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, परमाणु संख्या कैसे निकलेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे 5 है, बोरोन कैमा आवर्त में आता है, तो बोरोन आता है दूसरा वर्त में। ठीक है, दूसरा वर्त में आता है। दूसरा वर्त में कितना तत्व है? तो 8 है। अब यहाँ पे देखिए, इसका परमाणु संख्या 5 है, और दूसरा वर्त में इसका परमाणु संख्या 5 है, तो अल्युमिनियम का कितना होगा? तो तीसरा वर्त में जाना है ना, दूसरा से तीसरा वर्त में जाना है, तो कितना? तीसरा वर्त में कितना तत्व होता है? देखिए, तीसरा वर्त में 8 तत्व होता है, तो 8 प्लस कर देंगे दूसरा वर्त के साथ,
+8 कर देंगे तो तीसरा आवर्त वाला आ जाएगा, यानी कि 5 + 8 = 13, है ना। तो 13 यानी एल्युमिनियम का 13 परमाणु संख्या 13 हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए गैलियम का परमाणु संख्या कितना होगा जी, तो गैलियम को निकालने के लिए क्या करेंगे, गैलियम किस में आएगा, कितना आवर्त में आएगा, जरूरी है जानना। तो ये आपको निकाल भी सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं। जैसे कि देखिए गैलियम आपको परमाणु संख्या कितना होता है इसे याद है तब हम बोल रहे हैं। 31 का केमा आवर्त में आएगा, तो 2 8 8 8 2 10 8 18 18, ठीक है। 8 2 10 8 18 8 2 10 8 18, अब 18 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 18 की जरूरत थोड़ी है, तो कितना की जरूरत हमको है, यानी कि 3 घटा दीजिए, आपको 31 5 घटा दीजिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, यानी 8 2 10 8 18 18 3 31, ठीक है। यानी कितना अंक आया, 1 2 3 4, यानी कि चौथा आवर्त में आ जाएगा भाई। कैमा आवर्त में आएगा, चौथा आवर्त में आएगा। इस तरह से आपको आवर्त निकालना है। तो चौथा आवर्त में 18 तत्व है जब तीसरा से चौथा में जाएगा तो चौथा आवर्त वाला को 18 प्लस करेंगे, यानी कि तीसरा आवर्त में 18 जोड़ देंगे तो 13 18 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। अब इंडियम का लाना है, इंडियम जब 5वां में आएगा तो 5वां में भी 18 तत्व होता है ना, चौथा 5वां में 18 तत्व होता है, फिर 49 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है, इंडियम का। फिर अब हमको लाना है किस में, 31 में 18 जोड़ेंगे 49 हो गया। अब इसमें आना है आपको थैलियम में, तो थैलियम आपको छठा आवर्त में आएगा। छठा आवर्त में 32 तत्व होता है, तो 5वां आवर्त वाला में 32 अगर जोड़ देंगे, यानी 49 में 32 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निहोनियम का 113 होता है, यानी कि निहोनियम 7वां आवर्त में आता है और छठा आवर्त में 32 तत्व है और 7वां में भी 32 होता है, तो 81 में अगर 32 जोड़ देंगे तो कितना 113 हो जाएगा। मतलब इसको परमाणु संख्या निकालने के लिए लगातार, ठीक है, वर्ग वाला खास करके बोल रहे हैं, इस तरह से आपको काउंट करना है या फिर याद रख लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13वां ग्रुप वाला देखिए। उसके बाद 13वां ग्रुप वाला तत्व की जो वैलेंसी होती है कितना होता है, +3 होता है, +3 होता है। वैलेंसी निकालने के लिए बताया है ना, देखिए 13वां ग्रुप वाला तत्व का कोई किसी का भी निकालिए वैलेंसी 3 होगा। कितना होगा, वैलेंसी 3 होगा। जैसे अभी निकाले 31 का ना, 31 का कितना हो गया, 2 8 8 और फिर 13 हो गया, यही ना हुआ, 2 8 8 2 8 8 13। अष्टक का नियम पूरा करने के लिए कितना का जरूरत होता है, 18 का जरूरत होता है, 18 का जरूरत होता है ना जी। तो यहाँ पे कितना आया, 13, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है। तो इसमें 18 में से 13 गया, कितना होगा, 5। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो सबसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए बोरोन का निकाल रहे हैं, इससे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि अंतिम कक्षा में नहीं आ रहा है ना, तो आपको 1:2 इस पर निकालना पड़ेगा। तो बोरोन का देखिए, बोरोन का ये जो निकलता है 2 8 8 8 से 1 से 20 तक, मतलब कि आपको लागू होता है, ठीक है, और जो अंतिम कक्षा को दर्शाता है, और ऐसे भी दर्शाएगा। इसमें देखिए बोरोन का कितना होता है, 5 होता है, तो 5 होता है, 2 होता है और कितना होगा, 2 और 3 हो गया, ठीक है। अभी जो 3 हो गया, देखिए अंतिम कक्षा में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से एल्युमिनियम का देख लीजिए, 2 8 8 2 10 10 3 13, एल्युमिनियम का 13 होता है ना, तो इसमें अंतिम कक्षा में कितना, 3, यानी कि इसका जो वैलेंसी होगा ना +3 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे बोरोन, बोरोन क्या है, तो बोरोन एक ऐसा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, और जब दोनों की तरह व्यवहार करेगा उसको वधर्मी बोलेंगे, या फिर उसको क्या बोलते हैं, इसमें उपधातु बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोन हो जाएगा जो धातु और धातु दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। परमाणु संख्या 5 होता है। उसके बाद पौधा, बोरोन का जानते हैं और क्या करता है, पौधा को ग्रोथ करवाता है, जो पौधा होता है उसको ग्रोथ करवाता है। ये सबसे कम यौगिक का निर्माण भी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बोरोन एक ऐसा तत्व है जो सबसे कम यौगिक बनाता है ये, ठीक है। और चलिए उसके बाद देखिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में देखेंगे कि ये सबसे पहले बात, ये धातु है, क्या ये धातु एल्युमिनियम है, और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु अगर कोई है तो एल्युमिनियम ही हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक जो वायर वगैरह बनाया जाता है वो आपको एल्युमिनियम का यूज होता है। एल्युमिनियम का और बहुत सारा यूज है, ठीक है। उसके बाद देखिए गैलियम, गैलियम क्या है, तो गैलियम को इक्का एल्युमिनियम बोला जाता है, याद रखिएगा। इक्का एल्युमिनियम किसको बोला जाता है, तो गैलियम को बोला जाता है।
हाथ पर रखते ही पिघल जाता है ये, ठीक है, गैलियम, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए थैलियम Tl, ये कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कीटनाशक रूप में होता है ना, कीट को मारने में, जैसे तेलचट्टा वगैरह को इसे मारने में यूज किया जाता है थैलियम का, ठीक है। और निहोनियम जो है NH, ये कृत्रिम तत्व है, ये बनाया गया है। निहोनियम क्या है? कृत्रिम तत्व है ये। तो 13वां ग्रुप वाला क्लियर हो गया, बोरोन परिवार वाला। उसके बाद देखिए 14वां ग्रुप में आइए। 14वां ग्रुप इसको बोलते हैं ग्रुप 14वां, यानी कि कार्बन परिवार इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बन परिवार। देखिए कार्बन परिवार में याद करेंगे, इसमें होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb यानी टीन और सीसा। और इसमें एक नया तत्व भी आ गया जिसको बोलते हैं फ्लोरोबियम। फ्लोरोबियम, ठीक है, फ्लोरोबियम Fl। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए सी कार्बन, यानी कहे सीता जी सुनो प्रभु, यानी कि सीता जी राम भगवान से कुछ बोल रहे हैं, मतलब कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। कहे के मतलब इसमें हो गया कार्बन, और सीता का मतलब सिलिकॉन, जी के मतलब जर्मेनियम, सुनो मतलब टीन, Sn, इसमें टीन हो गया, ठीक है, Sn संकेत होता है इसका, सुनो Sn यानी टीन इसको बोलते हैं। प्रभु Pb मतलब इसको सीसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीसा, ठीक है। तो काहे सीताजी सुनो प्रभु, इसको याद कर लीजिएगा। कार्बन के काहे का मतलब कार्बन हो गया, सीता मतलब सिलिकॉन हो गया, जी मतलब जर्मेनियम हो गया, सुनो मतलब टीन हो गया, ठीक है। प्रभु मतलब सीसा, यानी कि प्लम्बम को सीसा बोलते हैं ना, सीसा के आपको जो लैटिन नाम होता है प्लम्बम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रभु यानी सीसा हो जाएगा। एक फ्लोरोबियम जो नया तत्व जुड़ा है, याद रखिएगा, नया वाला, उसमें जुड़ा था क्या? निहोनियम। इसमें जुड़ा है फ्लोबियम ग्रुप 14 में, ठीक है। अब इसको परमाणु संख्या याद करना है, तो कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होगा। सिलिकॉन की होता है 14। उसी तरह से जोड़ना है भाई, दूसरा आवर्त से तीसरा में जाएगा तो +8 होगा, तीसरा आवर्त से चौथा में जाएगा तो चौथा में 18 तत्व होता है तो 18 जोड़ना पड़ेगा। चौथा से पांचवा में जाएगा तो पांचवा में भी 18 तत्व होता है तो 18 जोड़ना पड़ेगा। पांचवा से छठा में जाएगा तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? +32, चूंकि छठा में 32 आवर्त है। और छठा से सातवां में जाएगा तो फिर +32 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें जाना रहेगा ना, उसमें जितना तत्व रहता है ना, उसके पिछले से उतना काउंट करना पड़ता है। ये सिंपल सी बात है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 हो गया, सिलिकॉन की 14 होता है, सिलिकॉन की 14, जर्मेनियम की 32, जर्मेनियम, और टीन का होता है 50, एकदम टीन 50 रुपये किलो, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सीसा भी 82 रुपये है, 82 रुपये सीसा 82 होता है, और फ्लोरोबियम का 114 होता है, ठीक है। तो ग्रुप 14 में याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप 14 के जो तत्वों की जो वैलेंसी होती है +4 होती है। कितना होता है? +4। अब संयोजकता यानी वैलेंसी निकालने के लिए बता चुके हैं, आप निकाल सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं ग्रुप में भी। जैसे ग्रुप फर्स्ट में देखे थे कि संयोजकता सभी का 1 होगा, दूसरा वाला के 2 होगा, तीसरा नहीं याद नहीं, यहाँ पे तीसरा से लेकर 12 तक में डी ब्लॉक में आता है। तो डी ब्लॉक तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए 13वां में आ गया, चूंकि 13 से 18 तक पी ब्लॉक में आता है। 13वां में होता है +3, 14वां में +4 होता है, देख रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन, क्या कार्बन, अब कार्बन यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है ये कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? तो कार्बन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन एक धातु है और सबसे कम बोरोन बताया 13वां में, सबसे कम यौगिक बोरोन बनाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बनता है कार्बन, ठीक है। इसका 4 अपरूप है जी, कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफिन और एक फ्लोरीन। C60 को बोलते हैं फ्लोरीन, बंकिम फ्लोरीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है और इसका 4 अपरूप है, और इसका तो बहुत यूज होता है कार्बन का, ठीक है। तो सबको तो यहाँ व्याख्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सोच रहे हैं ये जो है इसके अनुसार एक आधो को देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम आया है, क्या है ये? सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो आपको अर्धचालक है, वो यानी उपधातु आपको है, ठीक है। ये क्या है? आपको उपधातु है, और बताए थे इसमें धातु भी होता है उपधातु भी होता है। देखिए सिलिकॉन जर्मेनियम में अगर अल्युमिनियम मिलाएंगे ना तो आपको पी टाइप के अर्धचालक बनेगा। अगर सिलिकॉन जर्मेनियम में अल्युमिनियम मिलाएंगे तो पी टाइप बन जाएगा, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर फास्फोरस मिलाएंगे तो एन टाइप अर्धचालक बन जाता है, याद रख लीजिएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए सीसा, क्या है ये? सीसा, यानी कि इसका देखिए सीसा अगर मानव शरीर में चल जाएगा ना तो इसमें तंत्रिका जो तंत्र होता है ना,
ये नष्ट हो जाता है, ये बहुत जल्दी प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है शीशा में, ठीक है। इसका 82 होता है परमाणु संख्या शीशा का। फ्लोरोबियम ये रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या ये रेडियो एक्टिव तत्व है? जैसे एस ब्लॉक में 2 तत्व था, रेडियम था और क्या था उसमें, ठीक है, 87 था, एक फ्रांसियम लगता था ना जी, तो है ना, हली ना करे रब से फरियाद, हाँ फ्रांसियम था, और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबा पर राज, रेडियम, 2 तत्व उसमें था, और एक फ्लोरोबियम, ये भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो यानी ग्रुप 13 और ग्रुप 14 देख लिए। अब आते हैं ग्रुप 15 में आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली इसको बोलते हैं, नाइट्रोजन परिवार इसको बोला जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर ऑर्सेनिक होता है, फिर Sb यानी एंटीमनी इसको बोलते हैं, और बिस्मथ, और इसमें भी एक नया तत्व आ चुका है ग्रुप 15 में, मोस्कोबियम। क्या बोलते हैं इसको, मोस्कोबियम, मोस्कोबियम, एम बड़ा एम और कैपिटल सी होता है, ठीक है, मोस्कोबियम इसको बोला जाता है। अब देखिए इसको याद कैसे करें, तो जो भी ट्रिक से याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ए नाना पी पाठेकर, नाना पाठेकर, ए एस ऐश्वर्या, ठीक है, ए एस ऐश्वर्या, एस बी मतलब सब, ठीक है, बी आई बीमार, बीमार, और ये तो अभी नया तो जुड़ा है, तो नाना पाठेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाठेकर जो है आपको हीरो है, ऐश्वर्या, ठीक है, इस तरह से याद रखिए इसको, नाना पाठेकर ऐश्वर्या जो है सब बीमार हो गया, ठीक है, कोरोना में सब बीमार हो गया, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार हो गया, यानी एन मतलब नाइट्रोजन हो जाएगा, नाना मतलब नाइट्रोजन, पाठेकर मतलब फास्फोरस, पी होता है ना, पी पाठेकर यानी इसको फास्फोरस बोलते हैं, ए एस ऐश्वर्या यानी कि इसको आर्सेनिक, आर्सेनिक बोला जाता है इसको, सब एस बी यानी इसको एंटीमनी बोला जाता है, एंटीमनी, एस बी इसका संगीत होता है, बीमार, बी आई, बिस्मथ, क्या हो गया, बिस्मथ हो गया, और एक नया तत्व मोस्कोपियम है। देखिए नाना, नाइट्रोजन, पाठेकर, फास्फोरस, ऐश्वर्या, आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बीमार, बिस्मथ। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 7 होता है, फास्फोरस का कितना होता है, 15, आर्सेनिक का 33 होता है, आर्सेनिक 33 होता है, एंटीमनी 51 होता है, एंटीमनी क्या होगा, 51, बिस्मथ का 83 होता है, बिस्मथ 83, और मोस्कोबियम का 115 होता है। याद रखने के लिए इसको ग्रुप में क्या करेंगे, जब दूसरा आवर्त से तीसरा में जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 8, तीसरा से चौथा में जाएगा तो कितना, चौथा आवर्त में 18 तत्व होता है, तो इसमें 18, चौथा से पांचवा में जाएंगे, ठीक है, 2 3 4, चौथा से पांचवा में जाएंगे तो पांचवा में भी 18 प्लस 18 करना पड़ेगा, पांचवा से छठा में जाएंगे तो छठा आवर्त में कितना था, तो 32, तो 32 प्लस ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, 51 32, और छठा से सातवां में जाएंगे, छठा से सातवां में जाएंगे तो आपको इसमें भी प्लस 32 काउंट करना पड़ेगा, तब 115 आएगा। बस याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ग्रुप 15 की संयोजकता कितना होगा, ग्रुप 15 का निकालिए, 5 + 5 होगा या -3 होगा, चाहे तो आप +5 त्याग सकते हैं या -3 ग्रहण कर सकते हैं, जो भी आसान लगे, ठीक है। तो +5 या -3 होता है, ये सब ग्रुप 15 का। ग्रुप 15 के तत्वों को निकोजिन्स बोला जाता है। निकोजिन्स के मतलब होता है अर्थात खाद बनाने वाला वर्ग, इसको बोलते हैं खाद, जिसमें नाइट्रोजन क्या है, यूरियम पाया जाता है, फास्फोरस, यूरियम, ये सब खाद बनाने में अधिकतम यूज होता है इसमें, ठीक है ना। इसीलिए ग्रुप 15 को निकोजिन्स मतलब खाद बनाने वाले वर्ग कहा जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग देखिए हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने में होता है, ठीक है। वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाया जाता है ये नाइट्रोजन, और सांस जो लेते हैं हम लोग, जितना सांस लेते हैं ना उतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोजन में, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या है, गैस है, अधातु ही है, ठीक है। तो इसमें फास्फोरस क्या है, फास्फोरस धातु हो जाएगा, फास्फोरस धातु है, धातु है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हड्डी, फास्फोरस पाया जाता है हड्डी में, हड्डी में, और फिर बालों में भी पाया जाता है, ठीक है, फास्फोरस। और इसका अप्रूफ होता है कुछ देख लीजिए, जैसे कि फास्फोरस का लाल फास्फोरस और उजला फास्फोरस, वाइट होता है ना, लाल फास्फोरस दिया सलाई में होता है, और उजला जुगनू, जुगनू जो रात को देखते होंगे अंधेरे में चमकता है, तो उसमें कौन सी फास्फोरस रहता है, तो उसमें जो उजला फास्फोरस रहने की वजह से जुगनू जो है चमकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बालों में देखिए, अगर बालों में फास्फोरस ज़्यादा होगा तो देखे होंगे कि कोई व्यक्ति को जो बाल है ना घुंघरीली हो जाता है। घुंघरीली क्यों होता है, क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, और अगर बाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो बाल सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो घुंघरीली बाल बहुत कम लोग के होता है, क्योंकि फास्फोरस की मात्रा उसमें ज़्यादा होता है तो घुंघरीली बाल हो जाता है, और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है तो सीधा बाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आर्सेनिक देख लीजिए, आर्सेनिक किडनी को बहुत जल्दी ये खराब करेगा सर, किडनी को अगर आर्सेनिक मानव शरीर में हो जाता है तो किडनी को बहुत जल्दी ये खराब कर देता है आर्सेनिक, ठीक है। तो यहाँ आर्सेनिक क्या है, और Sb ये सब अर्धचालक भी है, क्या है ये
अर्धचालक भी है, ठीक है। उपधातु है ये, क्या ये उपधातु भी है, और उपधातु अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। तो और नाइट्रोजन फास्फोरस सिस्टम अधातु हो जाएगा, बिस्मथ देखिए धातु हो जाएगा, ठीक है। और मॉस्कोबियम, मॉस्कोबियम ये नया तत्व अभी जुड़ा है, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप 13, 14 और 15 ये पढ़ लिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, और इसमें परमाणु संख्या सहित पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है अगला 3 ग्रुप जो है 16, 17, 18 नेक्स्ट में पढ़ेंगे, चूंकि लंबा इशू हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा फिर याद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट जो है आगे लाएंगे, तब तक इसको याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। ओके।